सबसे पहला जो टॉपिक है बेटा वो हमने पढ़ना है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है ना। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या है बेटा? ऑटो का मतलब क्या होता है? जब भी ऑटो वर्ड आए, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, है ना, यानी कि खुद, अपने आप। ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है प्रिपेयर फूड, प्रिपेयर फूड, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड, अपना रॉ मटेरियल, अपना खाना खुद बनाते हैं, उन्हीं ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है ना। तो डेफिनेशंस क्या आ जाएगी यहां पर अगर डेफिनेशंस लिखना चाहिए इसकी ऑटोट्रॉफिक की, तो ऑटोट्रॉफिक की डेफिनेशंस किस तरह से आ जाएगी? द ऑर्गेनिजम्स who make their own food, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द नेचुरल प्रोसेस। नेचुरल प्रोसेस, अब वो नेचुरल प्रोसेस कौन सी हो जाएगी बेटा? हम सबको पता है, दैट इज फोटोसिंथेसिस, है ना। ब्रैकेट में हम फोटोसिंथेसिस भी लिख सकते हैं, फोटोसिंथेसिस। ठीक, कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं नेचुरल प्रोसेस के द्वारा, उसी को इज कॉल्ड, उसी को क्या कहेंगे हम? ऑटोट्रॉफ। उनको क्या कहेंगे बेटा? ऑटोट्रॉफ। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉफ। यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बना रहे हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना रहे हैं, कॉल्ड ऑटोट्रॉफ। ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बना रहे हैं, कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। अब जिस विधि से अपना खाना बना रहे हैं, जिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन से अपना खाना बना रहे हैं, दैट मोड इज नोन एज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एंड फेनोमेना भी बोल सकते हैं, एंड फेनोमेना इज नोन एज, या फिर एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज, ये भी लिख सकते हैं। एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उस न्यूट्रिशन के तरीके को, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस। क्या बोलते हैं बेटा? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस। ठीक, कि उस मोड ऑफ न्यूट्रिशंस को हम क्या बोलेंगे? यानी कि ऑटोट्रॉफ ऑर्गेनिजम्स को कहा जा रहा है, और उस तरीकों को क्या कहा जा रहा है? उस मोड ऑफ न्यूट्रिशंस को क्या कहा जा रहा है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस। ठीक है ना। तो ये हमारे पास डेफिनेशंस कंप्लीट हो गई। अब हम इसके एग्जाम्पल समझते हैं। यहां पर जो एग्जाम्पल आते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे ऑल ग्रीन प्लांट्स, ऑल ग्रीन प्लांट। दूसरा सम बैक्टीरिया, हमने बताया था भाई, सम बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु। ठीक है ना। तो वो हमने बोला था, जैसे साइनोबैक्टीरिया यानी कि BCA है, वो हमने बताया था। जैसे फॉर एग्जांपल साइनोबैक्टीरिया, ब्रैकेट में साइनोबैक्टीरिया लिख लेंगे, ये चीज है ना। तो हमने बोला सारे के सारे जो हरे पौधे होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो उन पौधों को ऑटोट्रॉफ कहा जाएगा, और उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशंस को क्या कहा जाएगा बेटा? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस। एग्जांपल में हमने सारे के सारे हरे पौधे और फिर कुछ बैक्टीरिया हमने बोला। अब वो किस प्रोसेस से बना रहे हैं? फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया से बना रहे हैं। ठीक है ना। अब ये फोटोसिंथेसिस क्या होता है उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि वो फोटोसिंथेसिस क्या होता है। ठीक, इतना समझ में आया? तो अब टॉपिक डालते हैं कि ये फोटोसिंथेसिस आखिर में है क्या चीज, है ना। ये नेचुरल प्रोसेस जो है आखिर में है क्या चीज। पर उससे पहले जो है यहाँ पर एक स्टार पॉइंट लिख लेते हैं बेटा। स्टार पॉइंट क्या है कि जो हम बोल रहे हैं कि ये ऑल ग्रीन प्लांट्स हैं, ये अपना खाना जो है नेचुरल प्रोसेस से बनाते हैं, उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं, ऑल ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड बाय नेचुरल प्रोसेस कॉल्ड
बाय नेचुरल प्रोसेस, सिंपल बाय नेचुरल प्रोसेस, अब ब्रैकेट में लिख लेंगे फोटोसिंथेसिस। इस तरह से हमने लिख दिया, यानी कि जो ग्रीन प्लांट है वो अपना खाना खुद बना रहे हैं एक नेचुरल प्रोसेस के द्वारा। उस नेचुरल प्रोसेस को हम बोल रहे हैं बेटा फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। अब अपना खाना खुद बनाने का मतलब जो है ये ग्रीन प्लांट्स ही हम बोल रहे हैं या फिर कुछ बैक्टीरिया हम बोल रहे हैं, साइनोबैक्टीरिया जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी इसको भी कहा जाता है, हम बोल रहे हैं यही अपना खाना खुद बनाते हैं। तो यानी कि ह्यूमन बीइंग में ऐसा मत सोचना बेटा कि जो है मम्मी जैसे है, मम्मी ने खाना खुद बनाया। बेटा वो खाना बनाने का मतलब नहीं है, वो खाना पकाया गया है ना। ऐसा मत सोचना कि भाई ऑटोट्रॉफिक में मतलब ये है कि जो अपना खाना खुद बनाते हैं और एग्जाम में जो है लिख के आ गए एग्जाम्पल मम्मी, है ना, कि मम्मी ने जो है, माँ जी ने जो है अपना खाना खुद बनाया या फिर हम सबके लिए बनाया, तो यह माँ जी हमारे घर पे खाना बनाती है, या फिर कोई भी जो है घर पे खाना बनाती है तो उसी का एग्जाम्पल लिख के आगे। ऐसा नहीं है बेटा, ठीक है ना। वो खाना बनाते नहीं है, वो रॉ मटेरियल नहीं बनाते, वो उस रॉ मटेरियल को यानी कि जो चावल दाल होता है उसको वो पकाते हैं, वो बनाते नहीं है ना। ऐसा थोड़ी नहीं कि जो है माँ जी जो है दिन में खड़ी रही, फोटोसिंथेसिस करा बाहर धूप में और खाना बना लिया, है ना। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई प्रक्रिया है ही नहीं, ऐसी कोई प्रोसेस है ही नहीं, है ना। तो इसका मतलब है, अपना खाने का मतलब है जो रॉ मटेरियल तैयार कर रहे हैं, जो रॉ मटेरियल बना रहे हैं, ठीक है ना। मम्मी रॉ मटेरियल नहीं बनाती, उस मम्मी तो उस रॉ मटेरियल का यूज करके या फिर जो है कोई भी घर पे खाना जो बनाते हैं वो क्या करते हैं, उस रॉ मटेरियल का यूज करके उसको क्या करते हैं बेटा, पकाते हैं, ठीक है ना। वो उसमें एग्जाम्पल नहीं आएगा क्योंकि ह्यूमन बीइंग एग्जाम्पल किसका है, किसका एग्जाम्पल है, होलोजोइक का। वेरी गुड, किसमें, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस में, ठीक है ना। तो यहां पर हमने समझ लिया। अब हम ये समझते हैं कि ये फोटोसिंथेसिस आखिर में क्या बला है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि भाई बार बार नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है, तो ये कौन सी बला है इसको समझ लेते हैं, है ना। तो हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस, टॉपिक डालते हैं फोटोसिंथेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस वजह से मैंने क्या लगा दिया, इसे स्टार टॉपिक लगा दिया बेटा, क्योंकि क्वेश्चंस यहां से पूछा जाता है, हर बार क्वेश्चंस यहां से पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो टॉपिक डालिएगा फोटोसिंथेसिस, है ना। फोटोसिंथेसिस टॉपिक डाला। अब इस फोटोसिंथेसिस का मतलब अगर हम समझें बेसिकली, तो फोटो का मतलब क्या होता है, जहां पर भी फोटो वर्ड आए, जहां पर भी फोटो वर्ड आए मींस अ लाइट, और उस लाइट को हम एच न्यू से रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, ठीक है, एच न्यू दैट इज सनलाइट। सिंथेसिस, सिंथेसिस का मतलब है प्रिपेयर करना, है ना, यानी सिंथेसाइज करना, फॉर्मेशंस करना, बनाना, है ना, यानी कि खाने को बनाना यानी तैयार करना, दैट इज सिंथेसिस यानी सिंथेसाइज। तो हम बोलेंगे ये जो है टू प्रिपेयर, टू मेकिंग या फिर टू प्रिपेयर हम बोल सकते हैं, प्रिपेयर, है ना। तो यानी कि लाइट के प्रेजेंस में खाने को प्रिपेयर करना, फूड को प्रिपेयर करना, उसी को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो क्या हमने यहां पर लिखा सारे के सारे ग्रीन प्लांट्स, तो ऐसे यहां पर इसकी डेफिनेशंस क्या आ जाएगी बेटा, ऑल ग्रीन प्लांट्स, ऑल ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, मेक देयर, यहां पर आ जाएगा मेक देयर ओन फूड, मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस, किस किस की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, या पहले CO2 लिख दें, H2O लिख दें, सनलाइट लिख दें, सनलाइट, एंड व्हाट, एंड क्लोरोफिल, है ना, क्लोरोफिल, यहां पर क्लोरोफिल इधर लिख लीजिएगा, क्लोरोफिल कि जो है सारे के सारे ग्रीन प्लांट्स जो है अपना खाना खुद बनाते हैं, किस किस की प्रेजेंस में बेटा, CO2, H2O, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये चार बेसिक कंपोनेंट है जिसकी वजह से कोई भी ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं, उस प्रक्रिया को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो इसके आगे हम क्या लिखेंगे, प्रोसेस, प्रोसेस इज
नोन एज, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? फोटोसिंथेसिस, सिंथेसिस, है ना। आ गया ना बेटा यहाँ पर लाइट, सनलाइट, यानी सनलाइट की प्रेजेंस में ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, इस वजह से हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसाइज, यानी कि फोटो की वजह से वो सिंथेसाइज हो रहा है, फूड का सिंथेसाइज हो रहा है, तो हम उसी को बोलेंगे फोटोसिंथेसाइज, फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। तो ये हमारे पास फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशंस हो गई। अब यानी कि फोटोसिंथेसिस क्या है? एक प्रोसेस है, ये क्या है बेटा? प्रोसेस। और मैंने तुम्हें पहले भी बताया, जो प्रोसेस होती है उसके कंपोनेंट भी होते हैं, तो हम यहां पर दूसरा टॉपिक डाल देंगे, कंपोनेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के कंपोनेंट, अब कौन कौन से फोटोसिंथेसिस के कंपोनेंट है भाई? जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? कंपोनेंट बोलते हैं। तो हमने सबसे पहला कंपोनेंट क्या लिया? हम बोल रहे हैं सबसे पहला है H2O, देन CO2, देन सनलाइट, देन क्लोरोफिल। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना बेटा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, एक नंबर में हमसे पूछ लेता है राइट द कंपोनेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि डेफिनेशन नहीं पूछा, केवल पूछा राइट द कंपोनेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के कंपोनेंट कौन कौन से हैं? क्या क्या हैं बेटा? कौन कौन से हैं? H2O, CO2 यानी कि वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो ये इसके कंपोनेंट हो गए, है ना। यानी कि बच्चों को ये पता रहता है कि भाई डेफिनेशन पता है फोटोसिंथेसिस की, कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ CO2, H2O, सनलाइट, क्लोरोफिल, ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड नोन एज फोटोसिंथेसिस। की ग्रीन प्लांट जो है, हरे पौधे जो है, अपना खाना खुद बनाते हैं CO2, H2O, सनलाइट, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, उपस्थिति में, उसी को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। पर लेकिन क्वेश्चन क्या आ गया? घूम के आ गया कि राइट द कंपोनेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फिर बोलेंगे कंपोनेंट तो हमने पढ़े ही नहीं, डेफिनेशंस पढ़ दी। अबे जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस के नीचे, उस प्रोसेस के अंडर में, उस प्रोसेस के अंडर कौन कौन सी जो है पार्टिसिपेशंस लेता है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? कंपोनेंट, ठीक है ना। अब समझ में आ गया बेटा? चलिए, दैट इज कंपोनेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि ये जो है हमारे पास हो गया। दूसरा हम बात करेंगे इसकी फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस की, कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस क्या है। यहां पर जो है फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस लिख देंगे। अब है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। अब फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस किस तरह से होती है बेटा? किस किस का यूज बोल रहे हैं? CO2, H2O, CO2, H2O यानी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट। सनलाइट क्या है बेटा? H दैट इज सनलाइट, एंड क्लोरोफिल। और क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, फूड बनता है, और उस फूड का नाम क्या है बेटा? ग्लूकोज। यानी कि बनता क्या? फॉर्मूला C6H12O6 और प्लस यहां से ऑक्सीजन गैस निकलती है ना। तो ये जो होता है ये ग्लूकोज होता है, और ये ग्लूकोज एक टाइप का क्या है बेटा? कार्बोहाइड्रेट, यानी कि हम इसको क्या बोल सकते हैं? स्टार्च, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट को हम क्या बोलते हैं? स्टार्च। और ये क्या है? ग्लूकोज, यानी कि जो फूड वहां पर बना वो ग्लूकोज बना C6H12O6। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस का मेन प्रोडक्ट है, वो मेन प्रोडक्ट क्या है? क्या है? ग्लूकोज है। इट इज मेन प्रोडक्ट, इट इज मेन प्रोडक्ट। ये क्या है बेटा? मेन प्रोडक्ट है। और ये O2 जो निकल रहा है उसके दौरान, दैट इज बाई प्रोडक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है, क्वेश्चंस पूछा जाता है कि नेम द मेन प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो मेन प्रोडक्ट बनता है उसका नाम लिखिए। उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? ग्लूकोज, यानी कि कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, स्टार्च बन रहा है, ठीक है ना। और बाय प्रोडक्ट
ऑक्सीजन, जिस ऑक्सीजन को क्या करते हैं हम, यानी कि ह्यूमन बींग्स जो है अपने पर्पस के लिए लेता है ना, यूज करता है ना। तो ये चीज हमारे पास हो गया, इतना समझ में आया। यानी कि डेफिनेशंस फोटोसिंथेसिस की, पहले में, दूसरे में हमने उसके कंपोनेंट, तीसरे में हमने उसका पढ़ा फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस। ठीक, अब हम इस फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस के बारे में कुछ और आगे पढ़ते हैं कि यहां पर हो क्या क्या रहा है। पहले इतना छाप लीजिएगा इजीली, ठीक है ना, छापो। अगर हम इस फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस को जो है बैलेंस करते हैं तो बैलेंस करने के लिए कुछ नहीं है, बहुत आसान है। देखो कैसे, ऐसा है जैसे लड्डू, यानी कि इधर भी 6, इधर भी 6 और इधर भी 6, यानी कि 6 6 6 लगा दीजिए, है ना। इन दोनों साइड जो है, इनमें जो है, इन दोनों में जो है 6 6 6 और यहाँ केवल जो है एक ही में जो है 6 लगाना है, प्रोडक्ट साइड वो ऑक्सीजन में, तो रिएक्शंस अपने आप में बैलेंस हो जाएगी। हमने बोला ये ग्लूकोज यहाँ पर जो बना है ये एक कार्बोहाइड्रेट है बेटा, हमने क्या बोला, एक कार्बोहाइड्रेट है ना, यानी कि ये ग्लूकोज शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट है। तो ये क्या था, मेन प्रोडक्ट, हमने क्या बोला, ये मेन प्रोडक्ट है, अभी पढ़ा ना, ये जो है मेन प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, और ऑक्सीजन्स क्या है, बाय प्रोडक्ट। ये O2 जो बन रहा है दैट इज बाय प्रोडक्ट, है ना, ये बाय प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट हमने लिख दिया। ठीक, ये मेन प्रोडक्ट, ये बाय प्रोडक्ट। अब हम बात कर रहे हैं जो ये मेन प्रोडक्ट बन रहा है, ये कार्बोहाइड्रेट जो बन रहा है, ये ग्लूकोज जो बन रहा है बेटा, ये एक तरह का एक तरीके का क्या है, ये एक तरह का क्या है, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। तो हम बोलेंगे ये क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, है ना। अब ऑर्गेनिक सब्सटेंस का मतलब होता है जिसमें कार्बन भी हो, हाइड्रोजन भी हो, और कार्बन हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, तो उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस, है ना, यानी कि जिसमें कार्बन हाइड्रोजन तो होना ही होना चाहिए। तो क्या इसमें कार्बन हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब ये ऑर्गेनिक है, उसके साथ ऑक्सीजन भी है, तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस हमने बोला। तो ये प्रोडक्ट साइड जो है ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनता है, और वो किससे बनता है, वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से बनता है। और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन से हैं, CO2 एंड H2O। ठीक है, यहां पर कार्बन है CO2 में लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, यहां पर हाइड्रोजन H2O में लेकिन कार्बन नहीं है, तो ये ऑर्गेनिक नहीं है, ये क्या है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो हम क्या बोल रहे हैं, ये बेटा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, है ना, ये क्या है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। तो हम क्या ये बोल सकते हैं कि यहां पर जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस में जो है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनते हैं। और क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट आता है, वो बोलता है नेम द ऑर्गेनिक सब्सटेंस, नेम द ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब बोलेंगे भाई, बच्चे सोचेंगे ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या है, पता ही नहीं चलेगा, है ना। तो अब हम समझ चुके हैं कि वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होता है, मेन प्रोडक्ट जिसका नाम है ग्लूकोज, यानी कि शुगर है वो, ठीक है ना। अब बाय प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, ऑक्सीजन यहां पर। इज इट क्लियर? तो हम इसके कुछ स्टार पॉइंट लिख लेते हैं। स्टार पॉइंट का मतलब है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, यानी कि चुनिंदा पॉइंट, और वही चुनिंदा पॉइंट पेपर में आते हैं बेटा, वहीं से जो है क्वेश्चंस बनता है एक एक नंबर के। जैसे हम बोल रहे हैं यहां पर स्टार पॉइंट, स्टार पॉइंट में जो है सबसे पहला पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं कि ये ग्लूकोज जो है एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है जो कि मेन प्रोडक्ट है किसका, फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस का, है ना। हम बोलेंगे ग्लूकोज इज अ कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज इज अ कार्बोहाइड्रेट, कि ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, कॉमा करके, विच इज मेन प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि वो क्या है, फोटोसिंथेसिस का मेन प्रोडक्ट है, ठीक है ना। अब वो मेन प्रोडक्ट क्या है, वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, और वो किससे बना है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा पॉइंट हम क्या लिखेंगे कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कन्वर्ट इनटू ऑर्गेनिक सब्सटेंस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो ये हम क्या लिख रहे हैं, ड्यूरिंग यानी फोटोसिंथेसिस के दौरान, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस
ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिक, यहां पर जो है ऑर्गेनिक सब्सटेंस बन रहा है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिक सब्सटेंस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक सब्सटेंस हम लिख सकते हैं यहां पर ऑर्गेनिक सब्सटेंस, और ऑर्गेनिक सब्सटेंस के ब्रैकेट में हमने क्या लिख दिया, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। ये तो याद ही हो गया होगा कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रिपेयर्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, और इनऑर्गेनिक के सब्सटेंस के ब्रैकेट में हमने क्या लिख दिया, CO2 एंड H2O। ठीक, कि यहां पर जो है ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस बन रहा है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की वजह से। ठीक है ना, तो ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस को हम जो है अंडरलाइन कर देते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को भी हम अंडरलाइन कर देते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि विच ऑर्गेनिक सब्सटेंस फॉर्म ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो ये वाला है ग्लूकोज। ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, जो ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ये कार्बोहाइड्रेट जो है, ये कार्बोहाइड्रेट जो है बेटा, ये जो है जो बन रहा है फोटोसिंथेसिस के दौरान, तो ये जो है एकदम जो है यूज नहीं आता, यानी कि एकदम यूटिलाइज नहीं करता पौधा जो है, यानी कि जैसे उसने फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बोहाइड्रेट बनाया, यानी कि ये ग्लूकोज बनाया, तो ऐसे नहीं कि फोटोसिंथेसिस के दौरान वो ग्लूकोज भी बना रहा है और उसी टाइम उसका यूज कर रहे हैं, नहीं बेटा। ये क्या करता है, इसको जो है स्टोर करके रखता है अपने आप में, लीफ में ये इसको स्टोर करके रखता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, है ना। तो हम बोलेंगे, ये हमने नेक्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं कि जो ये ग्लूकोज यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट है, ये प्लांट में स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो हम बोल रहे हैं जो कार्बोहाइड्रेट है यानी कि ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट स्टोर इन प्लांट in the form of स्टार्च, ये स्टार्च की फॉर्म में यहां पर स्टोर होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो है जो फूड फोटोसिंथेसिस के दौरान बन रहा है, जो कार्बोहाइड्रेट फोटोसिंथेसिस के दौरान बन रहा है, वो किस फॉर्म में उसमें स्टोर होता है, उसको बोलते हैं स्टार्च। यानी कि वो जो है इमीडिएटली जो है, यानी कि उसी टाइम जो है फोटोसिंथेसिस के दौरान ही जो है वो फूड का यूटिलाइज नहीं कर रहा है प्लांट, तो हम ये नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं कि जो है यहां पर हम पहले ये भी लिख सकते हैं प्लांट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, और कहां पर स्टोर करता है, इन लीफ। तो ये लीफ में स्टोर करता है स्टार्च को, और हम बोलेंगे जब लीफ में स्टोर करता है तो ये लीफ क्या बन जाता है, यहीं पर खाना बनता है, यानी कि यहीं पर जो है फोटोसिंथेसिस होती है, लीफ में ही फोटोसिंथेसिस होती है और वहीं पर खाना बनता है ना। तो उस लीफ को हम क्या बोल सकते हैं कि वो लीफ क्या है, फूड फैक्ट्री है प्लांट की। तो हम बोल रहे हैं फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट, वो क्या है, लीफ। हम ये लिख रहे हैं लीफ इज फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। वो जो पत्ती है ना, वो पत्ती क्या है, वो लीफ क्या है, प्लांट की फूड फैक्ट्री है। ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि हम बोल रहे हैं कि वो फूड जो है स्टोर हो रहा है लीफ में, यानी कि प्लांट उसका इमीडिएटली यूज नहीं कर रहा है, उसी टाइम यूज नहीं कर रहे हैं ना। तो हम ये लिख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट स्टार पॉइंट, प्लांट not used carbohydrate immediately, कि जो है वो कार्बोहाइड्रेट को इमीडिएटली यूज नहीं करता है, वो स्टोर करता है उसको इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन लीफ। ठीक है ना, और उस लीफ को हम क्या बोल रहे हैं, फूड फैक्ट्री। ठीक। नेक्स्ट बात अगर हम लिखें कि जो ये कार्बोहाइड्रेट हम बोल रहे हैं ये स्टोर हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक, और वो बाद में जाके फिर जो है यूज होता है, यानी कि प्लांट उसका जो है इमीडिएटली यूज नहीं करता, प्लांट उसका यूज करता है कुछ टाइम बाद जब उसकी रिक्वायरमेंट होती है ना। तो हम बोल रहे हैं कि वो जो है
वो स्टार्च एज अ रिजर्व फूड मटेरियल उस प्लांट में रह रहा है। तो हम इस नेक्स्ट पॉइंट ये लिख सकते हैं, स्टार्च stored in plant as reserved फूड मटेरियल, वो जो है उसमें रिजर्व फूड मटेरियल की तरह रह रहा है। अब वो रिजर्व फूड मटेरियल को जो है अपनी इच्छा के अनुसार, जब प्लांट को जो है भूख लगेगी का मतलब ये नहीं कि जो है उसके पेट में जो है चूहे कूद रहे हैं, ऐसा नहीं है बेटा। यानी कि जब प्लांट को एनर्जी की जरूरत होगी वो तब इसका जो है इस स्टोर्ड फूड मटेरियल का जो है यूज करेगा, उपयोग करेगा। तो हम नेक्स्ट पॉइंट ये लिख सकते हैं, प्लांट used this reserved food material in their internal energy, as per the requirement। जब उसको उस चीज की रिक्वायरमेंट होगी तब जाके वो प्लांट क्या करेगा, उस फूड को यूज करेगा, उस स्टार्च को जो है यूज करेगा। ठीक, और वो स्टार्च को जब यूज करेगा तो वो डायरेक्टली स्टार्च को यूज नहीं करेगा, यानी कि उसने जो है ग्लूकोज को जो है, कार्बोहाइड्रेट को जो है स्टार्च में बना दिया। ठीक है, उसने अपने पास रख दिया स्टोर्ड फूड मटेरियल। जब उसको जरूरत होगी तो वो अपनी इंटरनल एनर्जी के तौर पे उस फूड का वो उपयोग करेगा बेटा। ठीक है ना, तो ये हमारे पास हो गया। तो ये हमने पढ़ा कि भाई वो फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस क्या थी, उसके मेन प्रोडक्ट, किस तरह से वहां पर जो इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बन रहा है, और किस तरह से वहां पर प्लांट में वो फूड स्टोर हो रहा है, किस किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जहां जहां ये रेड पेन मैंने अंडरलाइन कर रखा है वहां वहां क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, है ना। कि ये स्टार रिजर्व फूड मटेरियल कौन होता है, स्टार्च। ये भी पूछा गया है पेपर में, ठीक है ना। और दूसरा बात जो है हम ये भी बोल सकते हैं कि एज पर द इंटरनल एनर्जी में जो है उस रिजर्व फूड मटेरियल का प्लांट क्या करता है, यूज करता है। तो यहां से ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको बिल्कुल ऐसे छापना है। ठीक है ना, छापो। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा फोटोसिंथेटिक डायग्राम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फोटोसिंथेटिक डायग्राम, है ना। ये भी पूछता है पेपर में कि फोटोसिंथेटिक डायग्राम बनाइए। तो फोटोसिंथेटिक डायग्राम किस तरह से है देखिएगा, अभी बहुत इंपॉर्टेंट मैं बनाने जा रहा हूँ। यहाँ पर फोटोसिंथेसिस डायग्राम इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं जी, है ना। इंपॉर्टेंट ही है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये है, ये क्या है, फ्लावर, रोज का फ्लावर। इस रोज के फ्लावर पे थोड़ा दिल बना देते हैं क्योंकि किसी का दिल इस पे आता है। ओह, दिल भी नहीं बना ढंग से, तो है ना। ये है फ्लावर, और इसको जो है कनेक्ट कर लेते हैं स्टेम से, है ना। इस तरह से ये स्टेम है, थोड़ा अच्छा बना लेते हैं यार, कब तक तो कंजूसी करते रहेंगे डायग्राम बनाने में भी, है ना। ये इसके रूट्स, इस तरह से ये रूट हैं, और इसकी लीफ बना देते हैं, कुछ इस तरह से, यूं। ये बन गया लीफ, बहुत आसानी से, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही मज़ेदार। ये बन गया लीफ, ये बन गया बेटा लीफ, है ना। ये है प्लांट, ठीक। अब क्या है, अब हम थोड़ा सनलाइट भी बना लेते हैं, सन बना लेते हैं क्योंकि सनलाइट की जरूरत है। ये है सन, प्यारे सन हंस रहा है, ये है प्यारे सन, यानी कि सूर्य, है ना। अब यहां से क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, अब सारी की सारी बातें समझनी है।
अब यहां पर क्या होगा बेटा, यहां से जो है सनलाइट इस पे आएगी डायरेक्टली इस तरह से। ये क्या है, सनलाइट, और सनलाइट को हम किस में बोल रहे हैं, एच न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं सनलाइट को, यानी कि एच न्यू, एच म्यू। ठीक, ये है सनलाइट, ये इस तरह से बना दिया। ठीक, ये है लीफ, और लीफ क्या होती है बेटा, ग्रीन। ये रूट, ये लीफ है, ये तो हमें पता ही है भाई कि लीफ है, ये है ना। ये रूट है, ये भी पता है। ये स्टेम है, ये भी पता है। ठीक, ये फ्लावर है, फ्लावर भी पता है, सब पता है। अब जो है बेटा, जो रूट है, वो रूट की अगर हम बात करें तो उस रूट में क्या होगा, नीचे जैसे हमने वाटर डालेंगे, है ना, वाटर रूट से ही कंडक्ट होता है। ठीक, यहां से वाटर हम यहां पर बोल रहे हैं H2O है, ठीक है, और CO2 या एनवायरनमेंट में होगा, यानी कि जो है गैसेस, जो है बहुत सारी गैसेस एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती है, तो CO2 भी उनमें होता है। ठीक, हम जो है गैस छोड़ते हैं, है ना, ब्रीथिंग के दौरान, तो वो भी CO2 ही होती है बेटा। ठीक, तो यहां पर जो है CO2 है, ये CO2 का यूज भी करेगा कहां से, एनवायरनमेंट से, ये कर दिया। अब क्या होता है, यहां पर ही बन गया ये फोटोसिंथेसिस डायग्राम। इस डायग्राम को थोड़ा अच्छे से समझना बेटा, कि जो ये रूट है, इन्हीं रूट से जो है वाटर का कंडक्शंस होगा। यानी कि अगर पौधे पे ऊपर से पानी डालोगे बेटा तो कुछ नहीं होने वाला, पौधे के रूट में डालना पड़ता है पानी, और उस रूट से ही जो है वाटर कंडक्शंस होता है अपवर्ड डायरेक्शंस में। अब उस वाटर का कंडक्शंस कौन करता है, उस रूट में, यानी कि इस वाटर का कंडक्शंस अगर मैं बोलूं तो इस वाटर का कंडक्शंस करता है बेटा रूट में कौन, जाइलम वेजल्स। जाइलम और फ्लोएम तुमने 9th क्लास में भी सुना होगा। तो ये जाइलम वेजल्स जो है, ये जाइलम वेजल्स क्या करता है, कंडक्शंस ऑफ वाटर। ठीक है ना। अब कहां से करता है, वो रूट से करता है। रूट से कहां, अपवर्ड डायरेक्शंस में, यानी कि कंडक्शंस ऑफ वाटर कौन करता है, जाइलम। और ये जाइलम जो है सोज ओनली अपवर्ड डायरेक्शंस मूवमेंट। हम बोलेंगे कि ये जो है सोज ओनली अपवर्ड डायरेक्शंस मूवमेंट, ये केवल और केवल अपवर्ड डायरेक्शंस में मूवमेंट करता है बेटा। यानी कि रूट से जो है पानी को ऊपर लेके जाएगा। ये देखिएगा, ये रूट है, यहां से पानी गया ऊपर गया, ये पानी गया, ये पानी जो है ये लीफ में पानी पहुंच गया। यानी कि ये क्या है, H2O जो है ऊपर जा रहा है, ये H2O है, ऊपर जा रहा है, ये H2O है, यहां से ऊपर जा रहा है। तो अगर हम बोले तो ऊपर अगर पानी डालें तो ऊपर पानी डाल के कुछ नहीं होगा बेटा, उसका जो है कुछ नहीं होने वाला जब तक रूट में पानी नहीं डाला है ना। तो रूट में पानी डालना है और फिर वहीं से जो है वाटर का कंडक्शंस होता है। ठीक, क्योंकि वहां पर क्या होती है, जाइलम वेजल्स होती हैं, और वो जाइलम वेजल्स क्या करती हैं बेटा, अपवर्ड डायरेक्शंस मूवमेंट शो करती हैं। क्या, अपवर्ड डायरेक्शंस, केवल और केवल अपवर्ड डायरेक्शंस मूवमेंट शो करती हैं। यानी कि वो वाटर को अपवर्ड फ्लो करवाती है, और जब वो वाटर को अपवर्ड फ्लो करती है तो एक बात यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये वाटर का अपवर्ड फ्लो कर रहे हैं, इसका मतलब ये ग्रेविटी का क्या कर रहा है, अपोजिशंस कर रहा है। यानी कि ग्रेविटी तो डाउनवर्ड लगती है ना, पर ये जो है ग्रेविटी के अपोजिट में मूवमेंट करवाता है वाटर का। तो हम ये बोलेंगे कि यहां पर रूट से जो है वाटर का जो कंडक्शंस हो रहा है वो अपोजिशंस करता है किसका, ग्रेविटी का, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स का, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल का। वो क्या कर रहा है, विपरीत दिशा में चल रहा है, यानी कि अपोजिशंस कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल जो है नीचे को लगता है ना। तो हम यहां पर ही जो है ये स्टार पॉइंट बना के लिख लेंगे कि जो है ये क्या कर रहा है, सोर्स, यानी कि ये क्या करता है, अपोजिशंस करता है किसका, अपोजिशंस किसका, ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स। इट सोज अपोजिशंस, या फिर इट डू अपोजिशंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटी लिख दीजिए कि ये ग्रेविटी का अपोजिशंस करता है, कौन,
कौन करता है? जाइलम वेजल्स, क्योंकि वो वाटर का अपवर्ड डायरेक्शंस में कंडक्शंस कराता है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई जो ग्रेविटी का अपोज कौन कर रहा है? जाइलम कर रहा है, क्योंकि वाटर का कंडक्शंस ऊपर को करवा रहा है। अब वाटर तो चले गया रूट से, ठीक, कहां तक? लीफ में। अब जो है लाइट, सनलाइट कहां से मिल रही है? सन से मिल रही है। CO2 कहां से मिल रही है? एनवायरमेंट से मिल रही है। और क्लोरोफिल, क्लोरोफिल कहां है? अरे क्लोरोफिल तो लीफ में ही है, जिसकी वजह से ये लीफ क्या है? ग्रीन है। तो हम यहां पर लिख देंगे क्लोरोफिल, ये है क्लोरोफिल। और इसी क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से क्या है? ये ग्रीन कलर का दिखाई देता है। और तब जाके जो है ये प्लांट जो है, ये लीफ जो है फूड यहां पर तैयार करती है। अब इसने फूड को यहां पर तैयार करा, लीफ में इसने फूड को तैयार करा। ध्यान देना बेटा, यहां पर जो है फूड बन गया, लीफ प्रिपेयर्ड फूड, है ना। हम ये लिख सकते हैं कि यहां पर फोटोसिंथेसिस हो रही है, लीफ में फोटोसिंथेसिस होती है, और वहीं पर क्या होता है? फूड प्रिपेयर्ड हो रहा है। यानी कि हम सिंपल लिख रहे हैं कि लीफ prepared food during photosynthesis। जैसे हमने पिछले भी पढ़ा था, पीछे भी पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो है लीफ फूड बनाती है, इस वजह से उसको फूड फैक्ट्री भी कहते हैं। अब फूड यहां पर बन गया, यहां पर फूड जो बना, अब वो फूड जो है लीफ में यहां पर फूड बना, बेटा ध्यान दीजिएगा, यहां पर फूड बना। अब उस फूड को जो है हर एक डायरेक्शंस में जाना है प्लांट के, यानी कि उस फूड को जो है नीचे भी आना है, ठीक, और उस फूड को यानी कि रूट तक भी जाना है, उस फूड को जो है ऊपर फ्लावर, ऊपर वाले शूट तक भी जाना है। हर जगह उसने जो है ऊपर नीचे जो है हर जगह उस फूड ने जाना है। तो उसको ऊपर भी कंडक्शंस करना है फूड को, और नीचे भी कंडक्शंस करना है फूड को। तो वो सब फूड का कंडक्शंस कौन करता है वहां पर, यानी प्लांट के अंदर जो है उस फूड का कंडक्शंस कौन करता है? वो करता है बेटा फ्लोएम वेजल्स। कौन करता है? इस फूड का कंडक्शंस कौन करता है? कंडक्शंस कौन करता है इस फूड का? फ्लोएम वेजल्स। फ्लोएम वेजल्स हमने यहाँ पर ध्यान रखना है। फ्लोएम वेजल्स क्या करता है? फूड का कंडक्शंस करवाता है। यहाँ पर जाइलम वेजल्स जो है वाटर का कंडक्शंस कर रहा है, वाटर का कंडक्शंस कर रहा है यहाँ पर जाइलम वेजल्स, और फूड का कंडक्शंस कौन कर रहा है? फ्लोएम वेजल्स। इस तरह से तो तुमने सुना ही होगा 9वीं 8वीं कक्षा में जाइलम एंड फ्लोएम वेजल्स प्रेजेंट इन प्लांट फॉर द कंडक्शंस। ऐसे अगर हम बोलें कि एक जो है ये प्लांट है, ये देखो बेटा ये प्लांट है, ठीक है, तो ये प्लांट है, ये इसके नीचे के रूट हो जाएंगे, ये लीफ हो जाएगा, और यहां सनलाइट आएगी। तो इसी लीफ में जो है, इन्हीं लीफ में क्या होता है? ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, उसका नाम है क्लोरोफिल। उसी वजह से ये प्लांट जो है ग्रीन कलर का होता है, इसी वजह से ये लीफ जो है ग्रीन कलर की होती है। अब देखो वाटर का कंडक्शन तो चले गया ऊपर, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शंस में ही वाटर जाएगा, लेकिन इस मान लीजिए इस लीफ में, इस पत्ती में जो अगर फूड बना, तो इस लीफ में जो फूड बना तो वो नीचे भी जाना है, नीचे वाले पोर्शन में भी जाना है प्लांट के, और ऊपर वाले पोर्शन में भी जाना है, यानी कि शूट तक भी जाना है ना। तभी तो प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट करेगा, जब ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा तभी वो जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट करेगा। तो हम बोलेंगे कि यहां पर जाइलम का जो है केवल अपवर्ड डायरेक्शंस मूवमेंट था, लेकिन फ्लोएम जो है वो बोथ डायरेक्शंस मूवमेंट करता है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। तो हम बोल सकते हैं कि इट शोज बाई डायरेक्शनल मूवमेंट, यानी कि बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, इट शोज बाई डायरेक्शनल मूवमेंट, इट शोज बाय डायरेक्शनल मूवमेंट। ये जो है बाय डायरेक्शनल मूवमेंट शो कर रहा है बोथ का। बाय डायरेक्शनल का मतलब डाउनवर्ड एज वेल एज अपवर्ड, यानी कि अपवर्ड भी कर रहा है और डाउनवर्ड भी कर रहा है, डाउनवर्ड, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शंस। तो ये बाय डायरेक्शनल मूवमेंट शो करता है कौन? फ्लोएम, ठीक है। और जाइलम एंड फ्लोएम जो है बोथ आर कंडक्शंस ट्यूब ऑफ प्लांट। ये प्लांट की क्या है? कंडक्शंस ट्यूब है। तो हम यहां पर सिंपली यहां पर ये लिख दें, ठीक है, स्टार पॉइंट बना के, यानी कि आप रेड पेन से स्टार बना देते हैं,
बोथ आर कंडक्शंस ट्यूब ऑफ प्लांट। ये प्लांट की क्या है, ये पौधे की क्या है, कंडक्शंस ट्यूब होती है बेटा, ठीक है ना। तो हमने यहां पर ये अच्छे से समझ लिया, तो हम ये लिख सकते हैं यहां पर कि जो है ये रिक्वायरमेंट जो है कहां कहां से पूरी करता है, ये प्लांट इन चीजों की रिक्वायरमेंट कहां कहां से करता है, यानी कि रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट जो है प्लांट कहां कहां से करता है ना, पूरी कहां कहां से करता है। तो हम यहां पर टॉपिक डाल देंगे रॉ मटेरियल ऑफ प्लांट, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम बोलेंगे रॉ मटेरियल कौन कौन सा है, वाटर है। तो सबसे पहले यहां पर स्टार पॉइंट में, सबसे पहले स्टार पॉइंट है, ये सबके सब जो स्टार टॉपिक है, तो ये सबसे पहले स्टार पॉइंट क्या आ जाएगा कि H2O वो कहां से लेता है, केवल और केवल रूट से। हम बोलेंगे H2O conduct from root by xylem वेजल्स, कि जाइलम वेजल्स से जो है वाटर जो है रूट से कंडक्ट करता है, ठीक। तो एक बात ध्यान रखना कि वाटर का कंडक्शन रूट करता है थ्रू जाइलम वेजल्स। दूसरा हम क्या लिखेंगे कि जो ये वाटर का तो हो गया, अब हमने लिखना है CO2 कहां से मिल रहा है। तो CO2 कहां से मिल रहा है बेटा, यहां पर एटमॉस्फेयर है ना, एनवायरमेंट है, तो वहां से उसे CO2 मिल रहा है। तो हमने बोलना है CO2, ये जो CO2 डायरेक्टली यहां पर क्या हो रहा है, डिफ्यूज हो रहा है, यानी कि डिफ्यूजन्स होता है यहां पर, डिफ्यूजन्स, ठीक है ना। तो CO2 का यहां पर क्या हो रहा है, CO2 या फिर CO2 डिफ्यूज, हम सिंपल लिख सकते हैं CO2 डिफ्यूज इन लीफ, कि लीफ में जो है डिफ्यूज हो रहा है, कहां से, CO2 डिफ्यूज इन लीफ फ्रॉम एनवायरमेंट या फिर एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से जो है वो हमें मिलता, यानी कि प्लांट को मिलता है। CO2 जो है एटमॉस्फेयर से मिल गया लीफ को। अब सनलाइट, सनलाइट कहां से मिलती है, सन से, सनलाइट फ्रॉम, सिंपल लिख देंगे सनलाइट फ्रॉम सन। यार अरे सनलाइट जो है सनी से तो मिलेगी, और कहां से मिलेगी यार, ऐसे थोड़ी नहीं बल्ब जला दोगे उसके सामने, बल्ब से क्या सनलाइट मिलेगी क्या, नहीं। अगर हम बोलेंगे कि भाई हम फोटोसिंथेसिस करने के लिए पौधे को जो है बल्ब के सामने रख दें, तो नहीं करेगा वो फोटोसिंथेसिस, वो करता ही नहीं है फोटोसिंथेसिस। क्यों, क्योंकि उसको प्रॉपर फ्रीक्वेंसी में लाइट नहीं मिलती, फ्रीक्वेंसी भी बहुत जरूरी है। तो वो फ्रीक्वेंसी वाली लाइट उसको कहां पर मिलती है, केवल सन के थ्रू मिलती है, ठीक है ना। और लास्ट बच गया क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल कहां से है, क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो कि लीफ में ही प्रेजेंट होता है। इसी वजह से लीफ क्या होती है बेटा, ग्रीन कलर की दिखाई देती है, यानी कि हरे कलर की दिखाई देती है। तो हम बोलेंगे क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन, क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन लीफ, कि वो जो है लीफ में है। और हम बोलेंगे इट इज ग्रीन कलर पिगमेंट, ये क्या होता है, ग्रीन कलर पिगमेंट होता है, ठीक है ना। एंड क्लोरोफिल ही रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रीन कलर ऑफ लीफ, यानी कि ये क्लोरोफिल ही जो है ग्रीन कलर के लिए, यानी कि हरे कलर के लिए लीफ में रिस्पॉन्सिबल होता है। इसी की वजह से जो है लीफ हरे कलर की दिखाई देती है। तो हम लिखेंगे कि क्लोरोफिल रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन कलर ऑफ लीफ, किसके ग्रीन कलर के लिए, लीफ के ग्रीन कलर के लिए जो है ये क्लोरोफिल बहुत ज्यादा मायने रखता अपने आप में। इसी की वजह से जो है लीफ ग्रीन कलर की दिखाई देती है। इज इट क्लियर, आ गया समझ में, छापिए बेटा।
अब स्टार्ट कर रहे हैं बेटा फंक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस कंपोनेंट। फंक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस कंपोनेंट का मतलब कि फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से कंपोनेंट है, उनके फंक्शंस के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यूजेस ऑफ CO2, H2O, क्लोरोफिल, सनलाइट, इन सब का हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। अब क्या क्या यूजेस हैं इनके, इसको जो है बहुत इंपॉर्टेंट समझना। हम बोल रहे हैं यहां पर एक लीफ है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, दिस ध्यान से सुनो, ये लीफ है, ठीक है ना, लीफ है। लीफ में क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल तो प्रेजेंट है, यहां पर क्लोरोफिल प्रेजेंट है। अब ये तो हमें पता है कि भाई वाटर कहां से मिल रहा है, इससे रूट से मिल रहा है, CO2 कहां से डिफ्यूज हो रहा है, एनवायरनमेंट से डिफ्यूज हो रहा है, और सनलाइट कहां से आ रही है, सन से सनलाइट आ रही है। इस तरह से हमने क्या लिख दिया, HNU सनलाइट के लिए, है ना। तो अब होता क्या है, अगर इस क्लोरोफिल को हम जो है एनलार्ज करके देखें, यानी कि माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर इसकी देखें, तो ये कुछ हमें इस तरह से देखने को मिलेगा क्लोरोप्लास्ट की फॉर्म में, है ना। यह है क्लोरोफिल पिगमेंट जो कि ग्रीन कलर का है, क्लोरोफिल, यहां पर हमने बोला ये क्लोरोफिल है। अब होता क्या है, इस क्लोरोफिल में जो है इस तरह से बेटा रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं, इस तरह से, है ना। ये इसमें जो है रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं, ये चीजें जो है ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इसमें होती हैं, ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर, ये तो ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, इस रिंग लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं बेटा क्या, ग्रेनम। क्या कहते हैं, ग्रेनम। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना। और इसमें फिर जो है ये पिगमेंट प्रेजेंट होता है, इसमें बाहर इस ग्रेनम के अलावा यहाँ पर जो है ये पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। क्या कहते हैं बेटा, स्ट्रोमा। और साथ ही साथ जो ये ग्रेनम आपस में जुड़े हुए हैं, एक मेम्ब्रेन के थ्रू जुड़े हुए होते हैं, और उस मेम्ब्रेन को यहां पर कह रहे हैं थैलाकोइड मेम्ब्रेन। क्या कह रहे हैं, थैलाकोइड मेम्ब्रेन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ध्यान से सुनना। अब क्या होता है, अब क्या होता है कि जो ये ग्रेनम है, इस ग्रेनम में क्या प्रेजेंट होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है ना। यानी कि यहां पर क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है इस ग्रेनम में, और जैसे ही सनलाइट उस वाटर मॉलिक्यूल्स पे पड़ती है तो वो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है ना। यानी कि हम बोल रहे हैं सनलाइट उसमें पड़ी तो वो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा बेटा, ब्रेक हो जाएगा, किसमें, H2 and O2 में, ठीक है ना। अभी हम बताएंगे तुम्हें किस तरह से होता है। तो हम बात कर रहे हैं यहां पर फेनोमेना, इस तरह से इसको समझते हैं। अब यहां पर क्या है, आगे हम इसको समझ लेते हैं अच्छे से। हम बोल रहे हैं यहां पर कि जो ये जो है कौन कौन से यहां पर हो रहा है कि सनलाइट पड़ रही है कहां पर, ग्रेनम के ऊपर। तो ग्रेनम में क्या होता है, ये ग्रेनम जो है, इस ग्रेनम में क्या हो रहा है, सनलाइट पड़ रही है। तो यहां पर सनलाइट पड़ने की वजह से क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, स्प्लिट होता है। तो हम लिखेंगे वाटर यानी कि H2O मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल स्प्लिट into H2 and O2 ड्यू टू सनलाइट, ड्यू टू HNU की वजह से वो H2 and O2 में टूटता है। किस तरह से, ध्यान दीजिएगा। हम बोल रहे हैं ये H2O है, और इस H2O में जैसे क्या पड़ा, जैसे H2O में जो है सनलाइट पड़ी बेटा, इस तरह से ऊपर से सनलाइट पड़ी, है ना, ये सनलाइट पड़ी, तो ये जो है H2 कन्वर्ट हो गया किसमें, हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में। ऑक्सीजन गैस तो यहां से निकल गई, ये ऑक्सीजन गैस ही जो है क्या है, बाय प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का, और यही रिलीज होती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस। बोलते हैं कि कौन सी गैस फोटोसिंथेसिस के दौरान रिलीज होती है, दैट इज H2। तो हम इसमें ये लिख सकते हैं, so that is O2 सॉरी, है ना। ऑक्सीजन गैस क्या होती है, रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस के दौरान। तो हम बोलेंगे कि ये जो है ऑक्सीजन गैस, बहुत इंपॉर्टेंट, ऑक्सीजन गैस रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है पेपर में पूछा जाता है, इसलिए स्टार लगा दिया कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो है कौन सी गैस, ऑक्सीजन गैस निकलती है। अब ये H2 जो है,
अगर इसको हम बात करें, इस H2 की अगर हम बात करें, इसको बैलेंस कर लेते हैं, पहले ये कर दिया बैलेंस। ये H2 जो है ये क्यों नहीं निकलता, ये यूज हो जाता है किसके द्वारा, किसके द्वारा, CO2 के द्वारा यूज हो जाता है, CO2 का रिडक्शन होता है। तो ध्यान से सुनना पहले, अभी क्या ध्यान से सुनना कि हम बोल रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल टूट रहा है किसकी वजह से, लाइट की वजह से। यहां पर जो ये लाइट एनर्जी है, ये लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, केमिकल एनर्जी में। ये केमिकल्स बन रहे हैं ना, ये केमिकल्स यानी कि वाटर है, लाइट जब पड़ी तो वो अलग अलग केमिकल्स में टूट गए, ब्रेक हो गए। तो हम यहां पर ये भी लिख सकते हैं, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू किसमें, केमिकल एनर्जी में। तो हम बोलेंगे ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस लाइट एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बातें जो मैं लिखवा रहा हूं बेटा, एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट हो जाती है, लाइट एनर्जी जो है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रही है। अब ये रिएक्शन जो हो रही है वो लाइट के प्रेजेंस में हो रही है, और तो ये मैं बोल रहा हूं यहां पर स्टार पॉइंट, तो यहां पर मैं बोल रहा हूं ये रिएक्शंस कहां किसके प्रेजेंस में हो रही है, प्रेजेंस ऑफ लाइट। हम बोलेंगे ये जो रिएक्शंस किस में हो रही है, ग्रेनम में रिएक्शंस हो रही है, और किस प्रेजेंस में, प्रेजेंस ऑफ लाइट। हम बोलेंगे दिस रिएक्शंस, या फिर हम बोलेंगे प्रेजेंस ऑफ लाइट, लिख देते सिंपल, प्रेजेंस ऑफ लाइट, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी कि लाइट के प्रेजेंस में हो रही है। तो इस वजह से इस रिएक्शंस को क्या कहते हैं, लाइट रिएक्शंस, ठीक है ना। यानी कि लाइट जो है ग्रेनम के ऊपर पड़ रही है, जहां पर क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स है, और वो वाटर मॉलिक्यूल H2 और O2 में टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है, ठीक। अब जो है हम बोल रहे हैं वो लाइट की वजह से टूट रहा है, यानी कि ये लाइट रिएक्शंस है। तो लाइट रिएक्शंस कहां पर होती है, ग्रेनम में होती है, इस बात को ध्यान रखना। हम बोलेंगे ये रिएक्शंस क्या है, ये रिएक्शन जो है बेटा ये लाइट रिएक्शंस है। हमने बोला कि ये रिएक्शंस क्या है, अपने आप में लाइट रिएक्शंस है। यहां पर लिख दिया लाइट रिएक्शंस, और लाइट रिएक्शंस कहां पर होती है, ग्रेनम में। बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। तो यानी नेक्स्ट पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, लाइट रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन ग्रेनम, टेक्स प्लेस इन ग्रेनम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेनम में जो है लाइट रिएक्शंस हो रही है, लाइट रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन ग्रेनम, और जो है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है कौन, लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। ये तो हमने बोल लिया ग्रेनम में ये रिएक्शंस होगी, H2 में कन्वर्ट हो गया। अब जो है यहां पर हम बोल रहे हैं H2 है यहां पर प्रेजेंट, यहां पर क्या प्रेजेंट है, H2O, ठीक है। और स्ट्रोमा में क्या प्रेजेंट होता है बेटा, स्ट्रोमा में प्रेजेंट होता है CO2, और फिर उस CO2 यानी कि यहां पर ये टूटा किसमें, ये किसमें टूटा, H2 में, और प्लस O2, और O2 यहां से रिलीज होगी। अब ये H2 जो है इसका रिडक्शंस करेगा, किसका रिडक्शंस करेगा, इसका किसका, CO2 का, है ना। तो हमने बोला वाटर मॉलिक्यूल्स तो इस तरह से टूट गया। अब हमने बोला जो वाटर मॉलिक्यूल टूटा वहां से जो हाइड्रोजन गैस बनी या फिर हाइड्रोजन जो बना वो उसने क्या कर दिया, CO2 के साथ जुड़ के CO2 का रिडक्शंस कर दिया, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, नेक्स्ट स्टेप हम क्या लिखेंगे, रिडक्शंस ऑफ CO2 टेक्स प्लेस बाय किसके द्वारा, H2 takes place by hydrogens and convert into ग्लूकोज, किसमें कन्वर्ट हो जाता है बेटा, ग्लूकोज, यानी कि कार्बोहाइड्रेट में क्या हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है। किस तरह से हम बोल रहे हैं किस तरह से बेटा, कि यहां पर जो है ये CO2 है, ठीक, और इसमें जो है वो हाइड्रोजन जो यहां से निकली थी वो इसके साथ ऐड हुई और क्या बनाया,
H12O6, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ग्लूकोज बोल रहे हैं, यानी कि ऑर्गेनिक फूड बोल रहे हैं, ऑर्गेनिक फूड है ना, यानी कि ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। आया समझ में? तो ये चीजें यहां पर होती हैं, यानी कि हमने पढ़ लिया CO2 का क्या यूज है, CO2 का रिडक्शंस होके क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है, ठीक। और ये लास्ट प्रोसेस होती है, किसकी, लास्ट फिनोमेना होता है लीफ में, जहां से क्या बनता है, फूड बनता है। सबसे पहला स्टेप्स क्या होता है कि लाइट की वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स ब्रेक होता है, H2 एंड O2, ठीक, यानी O2 जो है रिलीज हो जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी गैस जो है रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस में, तो वो होती है ऑक्सीजन गैस, ठीक। फिर उसके बाद क्या होता है, ये जो रिएक्शंस है वो किसमें होती है बेटा, ग्रेनम में। तो उसमें क्या होता है, लाइट रिएक्शन जो है कन्वर्ट हो जाती है केमिकल रिएक्शंस में, और आफ्टर दैट यानी ये जो केमिकल बना, हाइड्रोजन जो बना, वो जो है किसको रिड्यूस कर देता है, उसकी नजर पड़ती है कि CO2 कहाँ है, और जैसे नजर पड़ी उसकी CO2 पे, तो उसने झप से झपट लिया CO2 को, और झपट के क्या बना दिया, अपना यार बना दिया, क्या, ऑर्गेनिक फूड, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का प्रिपरेशन यहां पर कर दिया। तो ये सारा का सारा जो है फिनोमेना होता है बेटा फोटोसिंथेसिस में। तो यही चीजें हमारे पास पेपर में भी पूछता है बेटा, ये नोट्स बिल्कुल ऐसे बनने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं बेटा। इन्हीं नोट्स से क्या होगा, हमारी परसेंटेज जो है बहुत अच्छी आएगी, साइंस में जो है 95 क्रॉस करेंगे, है ना। तो ये नोट्स जो है हमारी जो है नैया पार करते हैं, उद्धार इन्हीं नोट्स से होता है बेटा, ठीक है ना। तो ये नोट्स बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इनको ऐसे ही छापना, ठीक। फिर आगे हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, चलिए छापिए। यहां पर हो गया बेटा, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो हम बोल रहे हैं कि जो लाइट रिएक्शंस है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, मतलब किस में हो रहा है, ग्रेनम में। अब जो है लाइट रिएक्शंस क्या है, वाटर मॉलिक्यूल का डिसोसिएशन होना, यानी कि हाइड्रोलिसिस होना। हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर मॉलिक्यूल टूट रहा है, ठीक है ना। लास्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने से पहले एक लास्ट पॉइंट यहां पर ये भी लिख लें कि जो ये रिएक्शंस है, ये CO2 H2 के साथ मिल रहा है CO2, और क्या बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट बन रहा है। ये रिएक्शंस किस में हो रही है, स्ट्रोमा में। ये क्या है, स्ट्रोमा प्रेजेंट है, तो यहाँ पर ये स्ट्रोमा है, ये स्ट्रोमा में हो रही है। इस रिएक्शंस के लिए लाइट की जरूरत नहीं होती है, तो इस रिएक्शंस को कहते हैं, ये रिएक्शंस को जो यहाँ पर लाइट की जरूरत नहीं है, तो ये है डार्क रिएक्शंस। क्या है बेटा, ये डार्क रिएक्शंस, इसको समझ लीजिएगा, ये है डार्क रिएक्शंस। तो हम क्या लिख सकते हैं, लास्ट में क्या लिख सकते हैं कि जो डार्क रिएक्शंस हैं, dark reactions is takes place in stroma, ठीक है, छाप लिया। हाँ, तो समझ में आ गया, छाप लीजिए, फिर हम इससे आगे अब बढ़ेंगे, ठीक है ना। ये हमारा चैप्टर जो है, चैप्टर का जो फोटोसिंथेसिस टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। चलो छापो बेटा।